ये इंसान जिसने डार्क वेब पर गैर कानूनी कामों से अरबों रुपए कमाए, इसी वजह से इसे किंग ऑफ द डार्क वेब का नाम मिला। ये अपने काम में इतना एक्सपर्ट था कि इसे पकड़ने के लिए 7 मुल्कों की पुलिस ने दिन रात एक करके कोशिशें की, लेकिन इसे पकड़ने में कामयाब ना हो पाए क्योंकि इस मास्टरमाइंड को पकड़ना नियरली इम्पॉसिबल था। उसका रीज़न इसकी कंप्यूटर में इंसेन महारत थी, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक जिसने इसका सारा बिजनेस तबाह करने के साथ साथ इसकी जान तक ले ली। ये बात है 22 दिसंबर 2014 की, जब डार्क वेब पर अल्फा बे के नाम से एक मार्केट प्लेस लॉन्च की जाती है। इसे लॉन्च करने वाला थाईलैंड का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अलेक्जेंडर केजिस था। इंटरनेट पर ये बंदा खुद को अल्फा 02 कहता था। ये अपनी बनाई गई मार्केट प्लेस पर हर तरह की इलीगल चीज़ें जैसे ड्रग्स, क्रेडिट कार्ड्स का डाटा और मनी लॉन्ड्रिंग सर्विसेज बेचा करता था। उस टाइम पर जहां डार्क वेब की बाकी मार्केट प्लेसेस खत्म होती जा रही थी, वहीं पर अल्फा बे कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग होती गई और सिर्फ एक साल में 2 लाख से ज़्यादा यूजर्स ने इस साइट पर काम करना शुरू कर दिया और इस तरह अल्फा बे कुछ ही टाइम में डार्क वेब की बिगेस्ट मार्केट प्लेस बन गई। अपने इसी बिजनेस से मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने के बाद अल्फा 02 अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर देता है। Users, I just want to say that from now on, I'll not work as admin on Alphabet, and my team will handle all of your accounts. If anyone needs help, they can contact my manager D Snake. Thank you. अभी तक अथॉरिटीज़ अल्फा बे का पता नहीं लगा पाती, लेकिन दिसंबर 2016 की एक सुबह यूएस के ड्रग्स एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम को एक अननोन सेंडर से ईमेल रिसीव होता है। इस ईमेल में लिखा था कि मुझे आपको अल्फा बे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। मैं अल्फा बे मार्केट के पहले यूजर्स में से एक हूँ। जब मैंने शुरू में साइट ज्वाइन की थी तब मुझे इनका एक वेलकम मैसेज रिसीव हुआ। इस मैसेज में मुझे कंपनी की इन्फॉर्मेशन के अलावा एक और ईमेल एड्रेस शो हुआ जो शायद इस मार्केट प्लेस के ऑनर का था, और वो ईमेल ये था। हो सकता है कि यह आपकी कुछ हेल्प कर सके। इसके बाद टीम ने इस ईमेल पर रिसर्च करना शुरू कर दी और इस एक ईमेल ने हर चीज़ बदल कर रख दी। रिसर्च करने पर उन्हें पता चलता है कि ये ईमेल एलेक्स नाम के एक लड़के का है जिसने 2008 में अपनी ये पिक्चर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। उस टाइम एलेक्स की एज 17 साल थी और इस ईमेल में आने वाला नंबर 91 उसका बर्थ ईयर था। इसका मतलब एलेक्स ने 23 साल की एज में अल्फा बे बनाई थी। मजीद तलाश करने पर उन्हें एक वेबसाइट मिली जहां एलेक्स ने ये पोस्ट की थी। पोस्ट के जरिए उन्हें एलेक्स का रियल नेम अलेक्जेंडर केजिस मिला। इस नेम और ईमेल से उन्होंने एलेक्स के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स निकाल लिए और फाइनली एलेक्स की लाइव लोकेशन तक ट्रेस कर ली, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो इस टाइम थाईलैंड के एक आलीशान घर में मौजूद था। अब टीम का नेक्स्ट मिशन ये था कि वो किसी तरह एलेक्स तक इस हालत में पहुंचे कि उन्हें इसका कंप्यूटर लॉक्ड इन कंडीशन में मिले ताकि वो इस सारे ऑपरेशन को खुद से हैंडल कर सके। इस काम के लिए थाईलैंड की पुलिस ने यूएस की DEA की टीम के साथ मिलकर बायोनेट ऑपरेशन शुरू किया। ये दिन था जुलाई 5, 2017, जब अलेक्जेंडर केजिस अपने लैपटॉप पर बैठा अपनी मार्केट प्लेस पर काम कर रहा था कि अचानक से आवाज़ आती है। वो फ़ौरन ही अपना सारा काम छोड़कर गेट की तरफ भागता है। बाहर निकलकर वो ये देखता है कि एक लेडी ड्राइवर की कार उसके गेट से टकराई थी और ये लेडी ड्राइवर कोई आम औरत नहीं बल्कि थाईलैंड पुलिस की एक अंडरकवर एजेंट थी। और ना ही ये कोई एक्सीडेंट था बल्कि ये बायोनेट ऑपरेशन का हिस्सा था एलेक्स तक सेफली पहुंचने का। पुलिस फ़ौरन ही एलेक्स को अरेस्ट करती है, लेकिन वो वापस भागने की कोशिश करता है ताकि किसी तरह अपने लैपटॉप को लॉक कर सके, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। अंदर जाने पर पुलिस को फाइनली अलेक्जेंडर केजिस का लैपटॉप लॉक्ड इन कंडीशन में मिलता है, जहां से वो इस सारी मार्केट प्लेस को कंट्रोल कर रहा था। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अभी तक इस केस की इन्वेस्टिगेशंस की जा रही थी कि 12 जुलाई 2017 को, यानी एलेक्स के अरेस्ट होने के ठीक एक हफ्ते बाद, पुलिस ये रिपोर्ट करती है कि अलेक्जेंडर केजिस ने जेल में ही अपनी जान ले ली है। इसके बाद 20 जुलाई को पुलिस फाइनली इस बात को पब्लिकली अनाउंस कर देती है कि उन्होंने सक्सेसफुली डार्क वेब की बिगेस्ट मार्केट प्लेस का क्रैकडाउन कर लिया है। Today, the Department of Justice announces the takedown of the dark web market Alpha Bay. This is the largest dark market web place takedown in world history. ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।